أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। Before going to start the test, I want to take your attendance. और अटेंडेंस मैंने आज इस तरह से लेनी है कि मैं आपका नेम अनाउंस करूँगी और आपने माइक ऑन करके अपनी अटेंडेंस लगवा दी। सो बी केयरफुल। मोहम्मद नईम, रुखसाना अमीन, अक्सा, Yes, ma'am. जुनेद इस्हाक, मोहम्मद शहबाज, साइमा रऊफ, मोहम्मद अवैस, Yes, ma'am. अनम शहजादी, आलिया, कशफ फातिमा, आयशा एहतिशाम, इकरा फातिमा, मोहम्मद जावेद, इमरान खान, फौजिया सैफुल्ला, Yes, ma'am. सफिया बीबी, राशिद अली, मुकद्दस असलम, सना अली, इजाज अली, अमजद अली, मोहम्मद आरिफ, Yes, ma'am. उमेरा, Present, ma'am. जवेरिया शफीक, Yes, ma'am. साजिद हुसैन, मोहम्मद नदीम, रक्षंदा असलम, ताहिरा अनवर, Yes, ma'am. इकरा मुमताज, सिमरल जबीन, फरखंदा अख्तर, Present, ma'am. अक्सा नूर, जीशान शाह, सोबिया गफार, रमला, जवेरिया सईद, Present. रिंशा अकरम, समरा यूनस, कोई स्टूडेंट जिसकी अटेंडेंस ना हुई हो तो वो अपना नेम अनाउंस कर दें। जिन लोगों ने अभी क्लास अटेंड की है वो अपना नेम बता दें, उनकी अटेंडेंस नहीं लगी। I'm Aisha Ehtisham. और कोई स्टूडेंट जिसने अभी क्लास ज्वाइन की हो और उसकी अटेंडेंस ना हुई हो। मैम राशिद अली। और कोई स्टूडेंट? मैम यही है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एक भी ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं की अभी तक। उसमें मैं नेम अनाउंस कर देती हूँ कौन कौन से स्टूडेंट हैं। मोहम्मद नईम, जुनेद इसहाक, मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद जावेद, इमरान खान, सना अली, एजाज अली, सिमरन एंड जिशान एंड रिमशा अकरम।
ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक एक भी ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं की। क्या आप लोगों के इल्म में है ये लोग क्यों अटेंड नहीं कर रहे हैं, कोई रीज़न है? नो मैम, रीजन तो कोई नहीं पता उनका। उन्होंने कभी भी किसी टीचर की भी क्लास ज्वाइन नहीं की। अच्छा, कल एक स्टूडेंट था अली हसन, आईडी का नेम था, वो कौन सा स्टूडेंट था? आज भी वो प्रेजेंट है? अगर है तो बता दें, उनकी अटेंडेंस नहीं हुई कल की। बिकॉज अली हसन नाम का कोई भी स्टूडेंट लिस्ट में नहीं है, लेकिन कल एक आईडी थी क्लास में, इधर मीट क्लास में, अली हसन के नाम से। वो किसकी आईडी थी? मैम वो ना मेरी दूसरी आईडी से ओपन हो गया था वो, तो उससे ना अच्छा, वो चलो याद ठीक नहीं है। रहा मेरी आईडी से ओपन। चलें, वो मैं अटेंडेंस के लिए पूछ रही थी, मैंने सीआर को भी कहा था, लेकिन उन्होंने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। तो नहीं मैं वो अटेंडेंस कंप्यूटर पे ली थी तो इसलिए। जी, टेस्ट तैयार है सबको? स्टार्ट करें? यस मैम, स्टार्ट कर लें। डन है मैम, छोटा सा तो था। जी, अगर कोई कंफ्यूजन होगी, आपको कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं होगा, तो उसको भी हम साथ ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? वो क्लियर कर लेंगे उसको भी। श्योर स्टार्ट मैम। करें। फौजिया सैफुल्ला, जिसका नेम अनाउंस करूंगी मैं, वो अपना माइक ऑन कर लें और जो भी मैं क्वेश्चन करूंगी वो आंसर करेंगे। यस मैम। डिफाइन एडल्ट ह्यूमन ब्रेन। Adult human brain weight is 1.3 kg or 3 pounds. Its color is a pinkish gray. एक अंदाजे के मुताबिक जो हमारा दिमाग है वो 100 बिलियन नेवर सेल से मिलकर बना है। इसमें मैम 2 पार्ट्स हैं। ओके, बस इतना ही। इसका आंसर प्रूफ इतना ही है कि मतलब आपने बताना है कि ह्यूमन ब्रेन है, उसका वेट कितना है, किस किस चीज़ से बना है। अप्रॉक्सीमेटली 100 बिलियन नर्व सेल से मिलकर बना है, ठीक है? जवेरिया सईद। जी मैम। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन हैव? नेम देम। 2 जी, नेम left बताएं। hemisphere or right hemisphere. Yes. What functions are performed by right hemisphere? Right hemisphere controls the left side of body. उसमें म्यूजिक परसीविंग नॉन लिंग्विस्टिक साउंड्स आ जाती हैं, विजुअल्स एंड स्पेशल स्किल्स आ जाती हैं। दीज आर कंट्रोल द राइट। नॉन लिंग्विस्टिक साउंड्स को थोड़ा डिफाइन करें। नॉन लिंग्विस्टिक साउंड्स कौन सी साउंड होती है नॉन लिंग्विस्टिक? इसमें मैम वो आ जाता है वो लाफिंग, क्राइंग। दीज आर द नॉन जो है वो लिंग्विस्टिक साउंड्स। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है जवेरिया। मैम मैं कह रही हूँ कि इसमें जो है वो लाफिंग और क्राइंग, ये जो है वो नॉन लिंग्विस्टिक साउंड्स में आ जाती है ना। ठीक है, दैट्स गुड। जी। आयशा एहतशाम। अस्सलाम वालेकुम जी मैम। वालेकुम सलाम। In which hemisphere prosodic language functions are lateralized? मैम राइट में। ओके, प्रोसोडिक फंक्शंस को डिफाइन करें। प्रोसोडिक लैंग्वेज फंक्शंस होते क्या हैं? मैम प्रोसोडिक जो है जिसमें हम रिदमिक एस्पेक्ट्स होते हैं और इसके अंदर मतलब रिदम के साथ हम जो भी वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं उसके अंदर प्रोनाउंसिएशन भी, एक्सेंट भी, इंटोनेशन भी, जैसे राइजिंग वॉइस का राइज होना, फॉल होना, ये इस किस्म की चीज़ें जो होती हैं वो हम इसमें राइट में करते हैं।
Okay, that's good. Rashid Ali. Yes, ma'am. What are the functions of left hemisphere? मैम जब किसी ह्यूमन ब्रेन की लेफ्ट साइड पे इंजरी या फिर कोई स्ट्रोक वगैरह हो No, जाता I'm है, not talking about injury. मैं फंक्शन पूछ रही हूँ, लेफ्ट हेमिस्फीयर में कौन से फंक्शंस होते हैं? मैम ये एक्चुअली मैंने पढ़ा नहीं था। आपने कल का लेक्चर अटेंड किया था? मैम लेट ली थी क्लास। ओके, अफेजिया को डिफाइन करें। अफेजिया क्या है? मैम अफेजिया की मैम अफेजिया की 3 टाइप्स हैं। नो, अब अफेजिया को आपने डिफाइन करना है। मुझे नहीं पता अफेजिया क्या है, आपने मुझे बताना है अफेजिया क्या है। आप कैसे डिफाइन करेंगे इसको? मैम अफेजिया में जो लोग अफेजिया में इन्वॉल्व होते हैं वो लैंग्वेज को कम्प्रीहेंशन नहीं कर पाते और वो ऐसे वर्ड बोल देते हैं जिनका कोई सेंस नहीं होता। मतलब लैंग्वेज इफेक्ट हो जाती है, लैंग्वेज को कम्प्रीहेंड करने में, लैंग्वेज को परसीव करने में, उसको प्रोड्यूस करने में डिफिकल्टी फेस होती है, और ये हाँ लैंग्वेज जी, डिसऑर्डर है। ठीक है, ये हाँ जी। डिजीज और का नाम ना है। वो जी, और ना ही वो मैम कन्वर्सेशन से कोई रिलेटेड होते हैं, जो रेलिवेंट वर्ड बोल देते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होता उनमें। इकरा और अगर मुमताज। ह्यूमन बीइंग मैम कोई भी इकरा मुमताज। अवैस नज़ीर। Yes, ma'am. What are the functions of left hemisphere? मैम लेफ्ट हेमिस्फीयर में जो लिंग्विस्टिक फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे लैंग्वेज की कॉम्प्रिहेंशन, प्रोडक्शन, फॉर्मुलेशन ऑफ सेंटेंसेस एक्सेट्रा। अच्छा, इसके अलावा कोई लैंग्वेज प्रोसेस के अलावा भी कोई और फंक्शन है जो लेफ्ट हेमिस्फीयर में परफॉर्म होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर के थ्रू परफॉर्म हो? मैम ये राइट पार्ट ऑफ द बॉडी कंट्रोल करता है। ओके, एनी अदर फंक्शन? सॉरी मैम। ओके, और फंक्शंस भी परफॉर्म होते हैं। फरखंदा अख्तर बताएंगी और कौन कौन से फंक्शंस हैं जो हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर में परफॉर्म होते हैं। Ma'am, left hemisphere, it controls the right side, and it also involves analytical reasoning, temporal ordering, arithmetic function, language processing, language जी, control. Speaking language is also ओके, अरिथमेटिक फंक्शन को डिफाइन करें। अरिथमेटिक किस चीज से रिलेटेड है, क्या है अरिथमेटिक? mathematics is और एनालिटिकल रीजनिंग क्या है? मतलब एनालिटिकल रीजनिंग किस तरह से, मतलब क्या करते हैं हम इस फंक्शन के थ्रू, क्या होता है? analytical reasoning के यस। मैम कोई भी टेस्ट वगैरह, मतलब इंफॉर्मेशन कोई भी, मतलब इसमें ये चीजें आ जाती हैं ना। मतलब हम इसमें एनालिटिकली चीजों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, मतलब ऑब्जर्वेशन होती है हमारी, हम किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो एनालिटिकल रीजनिंग के थ्रू होती है। मीन हम किसी भी चीज को एनालाइज कर रहे हो, ठीक है, वो जो फंक्शन है, किसी चीज को एनालाइज करने का फंक्शन, किसी चीज को ऑब्जर्व करने का फंक्शन, वो हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर में परफॉर्म होता है। ओके, जवेरिया शफीक। Yes, ma'am. How many areas of brain we have discussed in previous lecture? Areas of brain. Ma'am, Yes. sorry. कल का लेक्चर आपने अटेंड किया था जवेरिया? No, ma'am, मैं absent थी. और रिकॉर्डेड लेक्चर सुना आपने?
मैम हमारी तरफ थोड़ा इशू है, इस वजह से मैं अटेंड भी नहीं कर पाई और काम भी नहीं कर पाई। ओके, ताहिरा आप डिफाइन करें हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरिया वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर। यस मैम 3 एरियाज हैं इसके। Okay, फर्स्ट name them. आवाज आ रही है मैम? यस यस, आवाज आ रही है आपकी। नाम बताएं कौन कौन से एरियाज हैं। यस मैम, फर्स्ट एरियाज जो है उसका वर्निंग एरिया है, सेकंड जो है वो उसका ब्रोकाज एरिया है, और थर्ड एरिया जो इसका है वो मोटर एरिया है। ओके, व्हाट फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय मोटर एरिया? मोटर एरिया में जो है वो हम आर्टिकुलेट मतलब के करते हैं किसी भी, जैसे वर्निंग एरियाज में हम किसी भी उसको मतलब के परसीव करते हैं। उसके बाद जो है मैम इसमें वर्ड्स की इसको आर्टिकुलेट मतलब कि किया जाता है इसमें वर्ड को। सही बता रही हैं आप। मोटर एरिया हम आर्टिकुलेशन ऑफ वर्ड्स को देखते हैं, हमने वर्ड्स को किस तरह से आर्टिकुलेट करना है, जो भी Yes, हम ma'am. बोलते हैं हमने उसको किस तरह से आर्टिकुलेट करना है। यस मैम। मोटर एरिया में आर्टिकुलेशन का फंक्शन होता है। दैट्स गुड ताहिरा। यस, थैंक यू मैम। इकरा मुमताज। इकरा मुमताज। इकरा फातिमा। आवाज आ रही है मेरी? जी मैम। मोहम्मद आरिफ। मैम एक्सक्यूज मी। यस। मैम एक्चुअली आई एम सॉरी, मैं कल इतना मसरूफ था कि मैं ना लेक्चर ले सका और बाद में भी तैयारी नहीं कर सका, इसलिए आई एम सॉरी फॉर दैट। चलिए, जिन लोगों ने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया और रिकॉर्डेड लेक्चर भी नहीं सुन पाए बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, वो लोग अभी जो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ या हम लोग जो भी डिस्कस कर रहे हैं उसको ध्यान से सुने, ठीक है, उसको समझें और फिर कोई भी कंफ्यूजन हो तो उसको आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। यस Yes, मैम, ma'am. थैंक यू। रुखसाना अमीन। मैम एक्चुअली ना उनके फादर की डेथ हुई है, तो वो बस ज्वाइन कर लेती आई थिंक। कौन? मैम रुखसाना अमीन की। चलिए ठीक है। सफिया शकूर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। सफिया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रोकाज एरिया? मैम मुझे अफेजिया और इसकी टाइप्स आती हैं, आप ये सुन लें। क्यों लैंग्वेज एंड फंक्शन क्यों नहीं आपने प्रिपेयर किया? मैम मैंने लेक्चर नहीं अटेंड किए। चलिए अफेजिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर लेती हूँ। अच्छा, अफेजिया को डिफाइन करें, अफेजिया क्या है? ये एक मेंटल डिसऑर्डर है और ये डिसेबिलिटी टू यूज प्रॉपर लैंग्वेज, मतलब इसमें जो हमारा स्ट्रोक होता है ना, ये हमारे माइंड को इफेक्ट करता है, ब्रेन को, और इसमें हम लैंग्वेज की कॉम्प्रिहेंशन, उसका यूज और उसको प्रॉपर मतलब डिस्क्राइब नहीं कर सकते और स्पीक भी नहीं कर सकते। और इसमें जो मतलब डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं कि किस तरह इसके जो डिफरेंट पेशेंट्स होते हैं वो किस तरह मतलब लैंग्वेज को यूज करते हैं और किस तरह वो डिसेबिलिटी होती है उनकी लैंग्वेज को यूज करने की। Okay, Safia, what part of our brain is affected in aphasia? Which part is मैम affected? इसमें जो हमारी लेफ्ट हेमिस्फीयर इफेक्ट होता है। जी जी सही है, हमारा लेफ्ट जो हमारा हेमिस्फीयर है वो इफेक्टेड फ्रंट होता एरिया है जो होता है। बिकॉज ऑफ सम इंजरी और बिकॉज ऑफ एनी स्ट्रोक, ठीक है, उसकी वजह से हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है वो इफेक्ट होता है
और हम अफेजिया का शिकार मतलब जिसको भी होता है वो अफेजिया का शिकार हो जाता है। ओके जी मैम, और इसकी टाइप्स हैं 3। जी, कौन कौन सी टाइप्स हैं उनके नेम बता दें। वर्निकेक अफीजिया है, ब्रोका अफीजिया है, और थर्ड है ग्लोबल अफीजिया। ठीक है, मैम इनको डिस्क्राइब भी करूं? नहीं नहीं बस ठीक है। उमेरा आरिफ, यस मैम। डिफाइन वर्निक्स एरिया। मैम वर्निक्स एरिया या वर्निक्स अफेजिया? सॉरी, वर्निक्स अफेजिया। ओके मैम। वर्निक्स अफेजिया जो मैम होता है ना, इसमें आप लैंग्वेज को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते हो, फॉर्मुलेट नहीं कर पाते हो, और आपको दूसरे जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं आपको उसकी भी समझ नहीं आती। और इस तरह के पेशेंट समटाइम इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो कि कुछ सेंस नहीं बना रही होती ना, इस तरह के वो सेंटेंसेस यूज़ करते हैं दैट डोंट मेक द प्रॉपर सेंस। तो मैम और इसमें मैम लेफ्ट हेमिस्फीयर आपके ब्रेन का डैमेज होता है, इस वजह से अफेजिया होता है, एंड दैट इज द टाइप ऑफ अफेजिया, वर्निक्स अफेजिया, फर्स्ट टाइप ऑफ अफेजिया। ओके, कोई एग्जांपल जिसके थ्रू आप डिफाइन कर सकें कि किस तरह से सेंस क्रिएट नहीं होती, कोई सेंस नहीं बनता है जो भी वो वर्ड बोलते हैं या फिर सेंटेंसेस फॉर बोलते हैं। एग्जांपल वो कोई भी वर्ड बोल सकते हैं जिसका जो कि समटाइम वो इस तरह के वर्ड भी बोल जाते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने फोक कहना है ना, तो वो ग्लैची कुछ इस तरह का वर्ड यूज कर सकते हैं। हो सकता है उसने चुप करो विशाल, हो सकता है मैम उन्होंने कार कहना हो तो वो पहाड़ ठार कह दें, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता वर्ड ना। तो इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं जिनकी सेंस नहीं होती है। समटाइम वो वर्ड्स नहीं बल्कि सेंटेंसेस भी इस तरह के यूज कर जाते हैं। दैट्स गुड उमेरा, मतलब वो इस तरह से वर्ड बोलते हैं जिनका कोई भी लिंक नहीं होता है। ठीक है, वो वर्ड हो सकता है वो वर्ड डिक्शनरी में ना हो, इस टाइप के भी वो वर्ड्स जो हैं वर्निक्स अफेजिया वाले से जो इफेक्टेड होते हैं लोग, वो इस तरह के वर्ड्स भी बोल जाते हैं जो डिक्शनरी में नहीं होते, जो उस लैंग्वेज में ही जो है एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इस तरह के वर्ड भी बोल जाते हैं या फिर सेंटेंसेस बोल देते हैं जिनका कोई सेंस नहीं बन रहा होता। साजिद हुसैन, Yes, ma'am. which part of brain is affected in Broca's area? हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है ब्रोकाज एरिया में, ब्रोकाज अफेजिया में? मैम लेफ्ट हेमिस्फेयर की जो फ्रंट साइड होती है ना, वो इफेक्ट होती है। और किस टाइप की डिफिकल्टी फेस करता है एक सर्वाइवर ब्रोकाज अफेजिया जो है ना, इसमें मैम वो सिर्फ बेसिक वर्ड यूज करता है। इसमें वो इज हो गया, दा हो गया, इस तरह के जो वर्ड है ना वो यूज नहीं करता, इसलिए उनको डिफिकल्टी जो है ना पेश आती है समझने के लिए। ओके, और इसमें एक और भी हम लोगों ने पॉइंट को डिस्कस किया था कि सम टाइम जो जिनको ब्रोकाज अफेजिया होता है वो लोग जो होते हैं वो इस तरह के वर्ड यूज करते हैं जो कि एग्जैक्ट मीनिंग कन्वे ना कर रहे हो, लेकिन उस सेम कैटेगरी से रिलेटेड वर्ड्स हो। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देखी थी कि अगर किसी को कार बोलना है तो वो कार नहीं, वो ट्रक बोल देगा। ठीक है, या फिर उससे और कोई उससे रिलेटेड वर्ड बोल देगा जो उसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, लेकिन वो एग्जैक्ट वो वर्ड नहीं बोलता है जो वो मीनिंग कन्वे करना चाह रहा है। ठीक है, जो वो बोलना चाह रहा है अपनी कॉन्वर्सेशन में। तो इस टाइप की डिफिकल्टी जो है वो भी ब्रोकाज अफेजिया में होती है, ब्रोकाज अफेजिया में होती है। यस। अक्सा फरीद, यस मैम। डिफाइन ग्लोबल अफेजिया। मैम ग्लोबल अफेजिया में भी दे कैन मेक मिस्टेक्स इन द फॉलोइंग डायरेक्शंस, मतलब उन्हें डायरेक्शंस का नहीं पता चलता, लेफ्ट राइट, और अक्सर मतलब लेफ्ट को राइट बोल देंगे, राइट को लेफ्ट, या अंडर आफ्टर में, बम्प कार बूम में लफ्ज को सीधा नहीं बोलते, मोड़ छोड़ कर इस तरह बोलते हैं।
और वो कंप्लीट सेंटेंस भी नहीं बोल पाते, और इसके अलावा वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, इम्पोर्टेंट जो उनका मेन सेंटेंस का आइडिया है ना उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। Okay, Aksa, which part of our brain is affected in global aphasia? ये नहीं पता मैम। मैम ये डायरेक्शन वाला तो ब्रोकाज अफेजिया में नहीं आता। ये डायरेक्शन वाला और इन्होंने जो एग्जांपल्स दी हैं ये ब्रोकाज अफेजिया में ही इंक्लूड होता है। यस मैम, ये जो डायरेक्शन है ना ये तो ब्रोकाज अफेजिया में नहीं आपको पता चलती। अच्छा, कोई और डिफाइन करें ग्लोबल अफेजिया को। मैम ग्लोबल अफेजिया में हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर का फ्रंट और बैक एरिया दोनों इफेक्ट होते हैं। इसमें एक्सटेंसिव एरिया और लार्ज एरिया जो होता है वो इफेक्ट होता है। जी, इसमें हमें प्रोडक्शन में किस टाइप की डिफिकल्टी इसमें प्रोडक्शन में भी डिफिकल्टी होती है और अंडरस्टैंड करने में भी डिफिकल्टी होती है पर्सन को। वर्ड्स और सेंटेंसेस जो भी बोले जा रहे हैं उसको कंप्रीहेंड करने में डिफिकल्टी होती है। और जी जी इनकी प्रोडक्शन में भी और इनके अंडरस्टैंड करने में भी एक पर्सन को डिफिकल्टी होती है ग्लोबल अफेजिया में। ओके, दैट्स गुड। इकरा, अमजद अली। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रोकाज एरिया? ब्रोका अफेजिया नहीं पूछ रही हूँ, ब्रोकाज एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरा। ब्रोकाज एरिया में कौन सा फंक्शन जो है लैंग्वेज से रिलेटेड परफॉर्म होता है? In the addiction to language production, ओके, लैंग्वेज प्रोडक्शन होती है इसमें, ठीक है। और वर्निक्स एरिया जो है उसमें क्या फंक्शन होता है? वर्निक्स एरिया में लैंग्वेज का कौन सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहा होता है वर्निक्स एरिया में? अमजद, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम एक दफा दोबारा पूछे, क्या पूछा है? अब मैंने पूछा है कि वर्निक्स एरिया जो है उसमें कौन सा फंक्शन जो है परफॉर्म होता है हमारे ब्रेन में। जो वर्निक्स एरिया है उसमें लैंग्वेज से रिलेटेड कौन सा फंक्शन परफॉर्म हो रहा है? ओके, आलिया आप बताएं वर्निक्स एरिया में लैंग्वेज का कौन सा फंक्शन परफॉर्म होता है? आलिया। ओके मैम। मैम वर्निक्स एरिया, इसमें लोग अफेजिया में इन्वॉल्व होते हैं ना, वो लैंग्वेज को पूछ रही हूँ मैं वर्निक्स एरिया हमारे ब्रेन में जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है उसमें एक एरिया है वर्निक्स एरिया, उसमें लैंग्वेज का कौन सा फंक्शन परफॉर्म होता है?
मैम मैंने कल क्लासेस नहीं ली थी, मैंने फेजिया की डिफरेंस टाइप्स की हैं और वो लैंग्वेज साइको लिंग्विस्टिक का इंट्रोडक्शन है, 2 पीडीएफ्स मैंने सिर्फ रीड की हैं, उनसे मैंने ये तैयार किया टेस्ट। तो मैंने इसको सारा मैंने पढ़ा नहीं है, तैयार नहीं कर पाई। अच्छा, ये टाइप्स जो की हैं। नोट्स की आप बात कर रही हैं, मैंने 2 टॉपिक्स पढ़ाए थे, पहला था लैंग्वेज एंड ब्रेन। उसमें जो स्टार्ट में साइकोलिंग्विस्टिक का इंट्रो दिया हुआ है ना, वो आपने कट कर देना है, वो मैंने नहीं करवाया। वो साइकोलिंग्विस्टिक का इंट्रोडक्शन तो हम ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जी मैम, वो जस्ट रीड किया था। जी, फेजिया की लैंग्वेज एंड ब्रेन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहां से आपने उसको करना है। यस मैम, वहीं से किया है। ओके, चलिए अफेजिया को डिफाइन कर दें, अफेजिया क्या है? ओके मैम, फेजिया कंप्लीट लॉस हो जाना होता है किसी चीज का, मतलब अगर कोई लैंग्वेज वगैरह के होते हैं। इसकी नेक्स्ट टाइप 3 टाइप्स की हैं, व्रिंकल्स अफेजिया, ब्रोकाज अफेजिया और ग्लोबल अफेजिया। फिर इसमें जो व्रिंकल अफेजिया है, जो लोग अफेजिया में इन्वॉल्व होते हैं ना, इसको आपने वर्निक्स पढ़ना है। वर्निक्स अफेजिया जो होता है ना, इसमें जो लोग अफेजिया में इन्वॉल्व होते हैं ना, वो लैंग्वेज को कम्प्रिहेंसिव नहीं कर पाते। वो ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं जिनका कोई सेंस नहीं होती, और ना ही वो कन्वर्सेशन में रिलेटेड कोई बोलते होते हैं। इसकी एग्जांपल, अगर कोई ह्यूमन बीइंग में फोक वर्ड बोलते हैं तो इसको अफेजिया है। तो वो इसकी जगह ग्लोबी बोल देते हैं, जो कि बिल्कुल रेलिवेंट नहीं। जो लोग अफेजिया का शिकार होते हैं ना, वर्ड्स बोलते हैं जिनका कोई सेंस नहीं होती, मीनिंगलेस होते हैं वो वर्ड्स। जो ब्रोकाज अफेजिया। चलें ठीक है आलिया, आप मुझे बस ये बता दें कि इसकी वजह क्या होती है, अफेजिया होने की वजह क्या होती है, किस वजह से अफेजिया होता है? मैम, ये किसी चीज के डैमेज हो जाने से, अगर हमारे फ्रंट साइड पे मतलब होता है लेफ्ट हेमफिज के या फ्रंट एरियाज को मतलब इंजरी हो जाती है किसी चीज की वजह से। ये हमारा कंप्लीट जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है ना, वो कंप्लीट इंक्लूड होगा, सिर्फ फ्रंट या सिर्फ बैक की बात नहीं होगी। हमारा जो लेफ्ट हेमफिज होगा। यस मैम, ये कंप्लीट होगा। डैमेज हो जाना, या फिर उसमें स्ट्रोक, किसी स्ट्रोक का होना, स्ट्रोक कहते हैं फालिज को। कोई जो इंटरनल जो ब्लीडिंग हो जाती है, अगर ब्लड की ब्लीडिंग हो, इंटरनल ब्लीडिंग हो, या फिर कोई भी वजह हो सकती है, इंटरनल फिजिकल कोई भी वजह हो सकती है, उस वजह से जो स्ट्रोक हो उसकी वजह से अफेजिया हो सकता है, या फिर कोई फिजिकल इंजरी हो उसकी वजह से भी अफेजिया हो सकता है। और इसकी वजह से हम लैंग्वेज को कंप्रीहेंड नहीं कर पाते हैं, प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, और परसीव नहीं कर पाते हैं सही से। चलें ठीक है। ओके, क्वेश्चन कर रही हूँ, कोई भी स्टूडेंट उसका आंसर दे दीजिएगा जिनको भी उसका आंसर आता हो। मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, हु इंट्रोड्यूस द टर्म ब्रोकाज एरिया एंड व्हेन, मींस इन विच ईयर? हु इंट्रोड्यूस द टर्म ब्रोकाज एरिया? मैम एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट था, यस मैम, और उसने इंट्रोड्यूस करवाई थी। में उसने की थी। ताहिरा, चलें आप बताएं, दोबारा से बताएं, जो ब्रोकाज एरिया है किसने नेम किया इस टर्म को और किस ईयर में? मैम फ्रेंच न्यूरोलिस्ट था और 1861 में उसने ये जो था ब्रोकाज एरिया को करवाया था इंट्रोड्यूस। ओके, और उमेरा आप बताएं, वर्निक्स एरिया को किसने नेम किया और कब किया? मैम जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट था और 1874 में। ओके, दैट्स गुड। ओके, जिन लोगों ने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया था और रिकॉर्डेड लेक्चर भी नहीं सुना, उनको आज के ये डिस्कशन के थ्रू कुछ उनको समझ में आया है चीजें? यस मैम। यस मैम। मैम एक दफा आप थोड़ा सा ब्रीफली बता देना, थोड़ा सा। मींस कंप्लीट टॉपिक जो है वो दोबारा से समझा दूं, ये कह रही हैं आप? मैम मतलब हमने खुद अपने सेल्फ स्टडी के थ्रू भी थोड़ा पढ़ा है ना, बस आप थोड़ा सा वो बता दें जो मेन पॉइंट्स हम आपने पूछे हैं, मैं अब नहीं बता पाए। तो मैम का रिकॉर्डिंग
मैम का रिकॉर्डिंग लेक्चर में आपने दोबारा भी रिवाइज किया था, मतलब रिकॉर्डिंग लेक्चर में है तो शॉर्टली मैं इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, अभी इसको क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। लैंग्वेज एंड ब्रेन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ब्रेन को डीपली स्टडी किया कि किस तरह से ब्रेन में लैंग्वेज जो है वो फंक्शन होती है। मींस ब्रेन को डिस्कस किया था हम लोगों ने, और ब्रेन में जो लैंग्वेज फंक्शन होती है किस तरह से फॉर्म होती है, किस एरिया में फॉर्म होती है, इन सब चीज़ों को डिस्कस किया था। तो ह्यूमन ब्रेन जो है, एक एडल्ट ह्यूमन ब्रेन, उसका वेट 1.3 kg और 3 पाउंड्स होता है, और इसका कलर पिंकिश ग्रे होता है, एंड इट इज जेली लाइक टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ 100 बिलियन नर्व सेल्स। अप्रोक्सीमेटली 100 बिलियन है, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो। तो एक अंदाजे के मुताबिक इसमें 100 बिलियन नर्व सेल्स हैं, और जेली लाइक टिश्यू है जो हमारा ब्रेन है, और इसका कलर पिंकिश ग्रे है। और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिनको हेमिस्फेयर कहा जाता है, और दोनों पार्ट्स को, लेफ्ट साइड वाले पार्ट को लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट साइड वाले पार्ट को राइट हेमिस्फेयर कहा जाता है। और ये दोनों सिमेट्रिकल हाफ्स हैं या सिमेट्रिकल पार्ट्स हैं। सिमेट्रिकल मींस सिमिलर है, एक दूसरे से एक जैसे हैं ये दोनों पार्ट्स। जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फेयर है वो हमारे राइट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है, और लेफ्ट हेमिस्फेयर में जो फंक्शन होते हैं उसमें एनालिटिकल रीजनिंग है, मीन्स हम किस तरह से चीज़ों को एनालाइज करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, ये सारा फंक्शन होता है हमारे लेफ्ट हेमिस्फेयर में। टेम्परल ऑर्डरिंग होती है, मीन्स अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स, हम एक सीक्वेंस के साथ किस तरह से क्रोनोलॉजिकली चीज़ों को देखते हैं या उनको अरेंज करते हैं, ये फंक्शन हमारा लेफ्ट हेमिस्फेयर में होता है। देन अरिथमेटिक फंक्शन है। अरिथमेटिक फंक्शन क्या होता है? अरिथमेटिक इज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, जिसमें हम नंबर्स को स्टडी करते हैं। तो मैथ से रिलेटेड जो फंक्शन है, ऑब्जर्वेशन है या उसको समझना, कंप्रीहेंड करना, वो हमारे लेफ्ट हेमिस्फेयर में होता है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारे सब्जेक्ट का पार्ट है, हमारा सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड जो मेन फंक्शन है वो लैंग्वेज से रिलेटेड है, और वो हमारे लेफ्ट हेमिस्फेयर में परफॉर्म हो रहा होता है। लैंग्वेज से रिलेटेड जितना भी प्रोसेस है वो हमारे लेफ्ट हेमिस्फेयर में होता है, जिसमें हमारा जो भी बात हो रही है उसको सुनना, उसको समझना, उसको एनालाइज करना और उसको रिस्पॉन्ड करना, जिसमें हमारी स्पीकिंग भी इंक्लूड होती है। तो ये सारी चीज़ें, लैंग्वेज का जो भी प्रोसेस है, ये हमारे लेफ्ट हेमिस्फेयर में होता है। और जो हमारा राइट हेमिस्फेयर है वो हमारी लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है। और इसके अलावा जो राइट हेमिस्फेयर में फंक्शंस होते हैं वो म्यूजिक से रिलेटेड है। म्यूजिक किस तरह से प्रोसेस होता है हमारे माइंड में, वो राइट हेमिस्फेयर में होता है वो फंक्शन। देन प्रिसीविंग नॉन लिंग्विस्टिक साउंड्स, जितनी भी नॉन लिंग्विस्टिक साउंड्स हैं, नॉन लिंग्विस्टिक साउंड्स में क्राइंग आ जाता है, लाफिंग आ जाता है, शाउटिंग है, विजलिंग है, इस तरह की जो भी साउंड्स होती हैं वो नॉन लिंग्विस्टिक साउंड्स हैं। उनको हम किस तरह से परसीव करते हैं, वो सारा फंक्शन हमारे राइट हेमिस्फेयर में होता है। और इसके अलावा विजुअल एंड स्पेशल स्किल्स जो हैं वो भी हमारे राइट हेमिस्फेयर में होती हैं। अच्छा, विजुअल एंड स्पेशल स्किल्स क्या होती हैं, आप लोग ज़रा डिफाइन करें। मैम, जो विजुअल होती है जिसमें आप चीज़ों को मतलब देखते हो विजुअली, मतलब आपका जो विजन होता है, सेंस ऑफ विजन होती है। और मैम जो स्पेशल होता है डेट रिलेटेड टू स्पेस, जिसमें आप मतलब जगह का नॉलेज होता है ना, किसी स्पेस का। अच्छा, यहाँ पे स्पेशल स्किल की जब हम बात करते हैं तो दैट मीन्स कि आपने अगर कोई ऐसी बात सुनी है जिसमें लोकेशन का जिक्र है और स्पेस का जिक्र है, तो वो बात सुन के आप उस चीज़ को अपने माइंड में इमेजिन भी कर लेते हो। ठीक है, ये चीज़ भी इसमें इंक्लूड होती है स्पेशल स्किल में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा जो रूम है उसका जब डोर ओपन करोगे तो सामने एक बेड होगा, बेड के राइट साइड पे विंडो होगी, लेफ्ट साइड पे ड्रेसर होगा। मतलब मैं आपको एक लोकेशन बता रही हूँ, ठीक है, अपने रूम की। तो जैसे ही मैं ये चीज़ आपको बताती हूँ, आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाता है। अब जैसे मैंने बताया कि आप जब डोर ओपन करोगे सामने बेड होगा, बेड के राइट साइड पे क्या होगा, विंडो होगी, राइट साइड पे विंडो होगी, लेफ्ट साइड पे ड्रेसर होगा। जब मैंने ये बात आपको बताई तो आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हुआ है ये नहीं? जैसे जो भी लोकेशन मैंने अपने रूम की आपको बताई, हुआ है, मेरे सामने आ रहा है सारा कुछ जी, वो सारा वो एक कंप्लीट एक इमेज आपके माइंड में बन रहा होता है। तो इस तरह से कोई भी ऐसी बात
जब आप सुनते हो जिसमें लोकेशन बताई जा रही हो, स्पेस से रिलेटेड चीजें बताई जा रही हो, और वो सुन के आपके माइंड में एक जो है एक इमेज क्रिएट हो जाता है, आप उस चीज को विजुअलाइज कर लेते हो। ठीक है, ये सारी जो चीज है, ये स्किल जो है, इस तरह से लैंग्वेज को कंप्रीहेंड करने वाली जो स्किल है वो विजुअल एंड स्पेशल स्किल में इंक्लूड होती है। ठीक है, ये भी हमारे राइट हेमिस्फीयर में हो रहा होता है फंक्शन। ठीक है, तो म्यूजिक से रिलेटेड नॉन लिंग्विस्टिक साउंड्स और विजुअल एंड स्पेशल स्किल्स जो हैं ये हमारे राइट हेमिस्फीयर में होती हैं। इसके अलावा हम लोग जो लैंग्वेज से रिलेटेड ग्रामर और वोकैबुलरी वाली जो फंक्शंस हैं या स्किल्स हैं वो जो है हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर में होती हैं। लैंग्वेज से रिलेटेड ग्रामर और वोकैबुलरी जो है वो हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर में लैटरलाइज होती है, और इसके अलावा प्रोसोडिक फंक्शन जो है वो हमारे राइट हेमिस्फीयर में फंक्शन होता है। और प्रोसोडिक लैंग्वेज फंक्शंस कौन से होते हैं? जो रिदमिक लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं, जिसमें रिदमिक एस्पेक्ट्स होते हैं लैंग्वेज के, जिसमें इंटोनेशन आ जाता है। इंटोनेशन मीन्स राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस, एंड एक्सेंट आ जाता है, प्रोनाउंसिएशन आ जाती है। मीन्स हर वो चीज लैंग्वेज से रिलेटेड जिसमें रिदम के बारे में बात हो रही हो तो वो प्रोसोडिक लैंग्वेज फंक्शन कहलाएगा, और ये हमारे राइट हेमिस्फीयर में हो रहा होता है। ग्रामर एंड वोकैबुलरी लेफ्ट साइड पे, और जो प्रोसोडिक लैंग्वेज फंक्शन है वो राइट साइड पे परफॉर्म होते हैं। अच्छा, ये तो था कि लेफ्ट हेमिस्फीयर में कौन से फंक्शन होते हैं और राइट हेमिस्फीयर में कौन से फंक्शन होते हैं। मैम टेम्पोरल ऑर्डरिंग को भी बता दें। जी, टेम्पोरल ऑर्डरिंग में क्या होता है? टेम्पोरल ऑर्डरिंग में, ओके, टेम्पोरल ऑर्डरिंग इज रिलेटेड टू अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। हम किस तरह से एक सीक्वेंस के साथ चीज़ों को कंप्रीहेंड करते हैं या फिर उनको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्रोनोलॉजिकली एक सीक्वेंस के साथ। सीक्वेंस में मतलब एक स्ट्रक्चर आ जाता है चीज़ का। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई चीज़ मतलब अगर आपने कोई स्टेप बाय स्टेप कोई चीज़ डिफाइन करनी है, ठीक है, तो आप समझ जाओगे फर्स्ट स्टेप पे ये चीज़ होगी, सेकंड स्टेप पे ये चीज़ होगी, थर्ड स्टेप पे ये चीज़ होगी। ठीक है, सीक्वेंस के साथ अगर आपने किसी चीज को कंप्रीहेंड करना है या उसको प्रोड्यूस करना है तो वो वाला जो फंक्शन है अरेंजमेंट जिसमें होगा वो जो है टेम्पोरल ऑर्डरिंग में आ जाएगा। ठीक है, आपने सीक्वेंस के साथ किस तरह से किसी चीज को समझा है या आपने उसको बोलना है, प्रोड्यूस करना है, वो सारी चीजें जो है एक अरेंजमेंट वाली जो चीजें हैं वो टेम्पोरल ऑर्डरिंग में आ जाता है। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, दोनों हेमिस्फीयर्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। नाउ वी विल डिस्कस द लेफ्ट हेमिस्फीयर इन डिटेल, बिकॉज हमारा जो लैंग्वेज परसीव करने का फंक्शन है, लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने के जितने भी फंक्शंस हैं वो हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर में परफॉर्म होते हैं। राइट हेमिस्फीयर में दूसरे फंक्शंस होते हैं लाइक म्यूजिक और नॉन लिंग्विस्टिक साउंड्स एंड प्रोसोडिक फंक्शंस जो सारे हैं वो राइट में होते हैं, और लेफ्ट में जो मेन फंक्शन है जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो लैंग्वेज से रिलेटेड है और वो लेफ्ट हेमिस्फीयर में होता है। ओके, लेफ्ट हेमिस्फीयर में 3 पार्ट्स को डिस्कस किया था, 3 एरियाज को डिस्कस किया था। लैंग्वेज में जो 3 एरियाज होते हैं जो कि लैंग्वेज को कंप्रीहेंड करने में और उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, वो 3 एरियाज हैं। फर्स्ट वन इज वर्निक्स एरिया। वर्निक्स एरिया जो है इसको एक जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट ने 1874 में नेम किया, इंट्रोड्यूस किया। और वर्निक्स एरिया जो है इसमें कौन से फंक्शन होते हैं? इसमें हम किसी साउंड को सुनते हैं, ठीक है, और उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है, और फिर जो बोलने का फंक्शन है वो आगे होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी साउंड को सुनते हैं, किसी वर्ड को या फिर जो भी कम्युनिकेशन हो रही है, कॉन्वर्सेशन या जो भी बात हमारे सामने बोली जा रही है, हम उसको सुनते हैं, ठीक है, और उसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये वाला फंक्शन वर्निक्स एरिया में होता है। ठीक है, मीन्स कि हम कंप्रीहेंड कर रहे होते हैं स्पीच को वर्निक्स एरिया के थ्रू। उसके बाद सेकंड एरिया जो है वो है ब्रोकाज एरिया। ब्रोकाज एरिया को फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट ने 1861 में नेम किया, इंट्रोड्यूस हुआ ये 1861 में। और इसमें क्या होता है, वो मैसेज जो हम लोगों ने सुन लिया है, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड कर लिया है, तो उसके बाद हमने उसका रिप्लाई करना है, ठीक है, उसका रिस्पॉन्ड देना है, हमने फीडबैक देना है। तो हमारे माइंड में वो सारा प्रोडक्शन हो रहा होता है कि हमने किस तरह से प्रोड्यूस करना है लैंग्वेज को, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ स्पीच प्रोडक्शन हो रहा होता है हमारे ब्रोकाज एरिया में। उसके बाद थर्ड एरिया है मोटर एरिया,
जिसमें आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच और आर्टिकुलेशन ऑफ वर्ड्स या सेंटेंसेस कह सकते हैं, वो सारा फंक्शन होता है कि हमने किस तरह से आर्टिकुलेट करना है इस चीज़ को। तो ये फंक्शन मोटर एरिया में होता है। सो 3 एरियाज हैं, वर्निक्स एरिया, ब्रोकाज एरिया एंड मोटर एरिया। वर्निक्स एरिया में हम सुनते हैं, किसी साउंड को समझते हैं, फिर वो जो मैसेज हमने सुना है वो आगे डिलीवर हो जाता है हमारे ब्रोकाज एरिया में, फिर हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं और हम स्पीच प्रोडक्शन का काम जो है वो ब्रोकाज एरिया में होता है। और उसके बाद वही चीज़ जिसको हमने प्रिपेयर किया है बोलने के लिए, उसको वो आगे ट्रांसफर हो जाता है मोटर एरिया में, और उस एरिया के थ्रू हम जो फंक्शन होता है परफॉर्म, वो आर्टिकुलेशन का होता है कि हम आर्टिकुलेट किस तरह से करना है हमने इन वर्ड्स को, और जो भी चीज़ हमने सोची है, जो भी बात हमने सोची है लैंग्वेज से रिलेटेड, जो भी सोचा है हमने, उसको किस तरह से आर्टिकुलेट करना है, वो फंक्शन मोटर एरिया में होता है। सो दीज आर द 3 एरियाज ऑफ आवर लेफ्ट हेमिस्फीयर विच इन्वॉल्व इन स्पीच प्रोडक्शन और स्पीच कॉम्प्रीहेंशन। क्लियर हैं ये सारे एरियाज और मतलब ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी, क्लियर है सब? अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर है? यस मैम क्लियर है। ओके, इसके बाद हमने अफेजिया को डिस्कस किया था। अफेजिया आई थिंक मोस्टली स्टूडेंट्स को क्लियर है। अगर यस मैम वो क्लियर। अगर कोई डाउट है तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, अगर क्लियर है सबको तो बता दें। नो मैम क्लियर है। चलें ठीक है, चलें फिर भी शॉर्टली मैं उसको जस्ट डिफाइन कर देती हूँ। अफेजिया क्या है? अफेजिया एक लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है, ठीक है। मतलब हम एक अफेजिया क्या है? एक इनएबिलिटी है जिसमें हम लैंग्वेज को परसीव करने में या प्रोसेस करने में या प्रोड्यूस करने में हमें डिफिकल्टी होती है। और ये लैंग्वेज डिसऑर्डर किस वजह से होता है? हमारे ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर में कोई फिजिकल डैमेज या किसी स्ट्रोक या किसी इंजरी की वजह से होता है, जो अफेजिया है। और अफेजिया जो है होता लेफ्ट हेमिस्फीयर में, और इसके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप इज वर्निक्स अफेजिया, ठीक है, जिसमें हम ऐसे वर्ड्स प्रोड्यूस कर देते हैं या ऐसे वर्ड्स को इस तरह से कंप्रीहेंड करते हैं कि उनका कोई सेंस नहीं बन रहा होता। ये जब हम प्रोड्यूस करते हैं वर्ड, ये सेंटेंसेस, उनको इस तरह से कर देते हैं। एक जो वर्निक्स अफेजिया से इफेक्टेड जो पर्सन है वो इस तरह से उनको प्रोड्यूस करता है कि उनका कोई सेंस नहीं बन रहा होता है। और ब्रोकाज एरिया क्या है? इसमें फ्रंट पार्ट ऑफ आवर लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है वो इफेक्ट होता है। और इसमें किस टाइप की डिफिकल्टीज होती हैं कि हम एक सेंटेंस को सही से प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, हमें बेसिक वर्ड्स याद रहते हैं, और जो है वर्ड्स लाइक दा, इज, टू, इस तरह के जो मीन्स कि ऐसे वर्ड्स जो कि एक प्रॉपर मीनिंग नहीं कन्वे कर रहे होते हैं, या फिर जो प्रोमिनेंट नहीं होते हैं ज़्यादा एक सेंटेंस में, उन वर्ड्स को स्किप कर देते हैं। और जो बेसिक वर्ड्स होते हैं जिनसे मीनिंग कन्वे हो जाए, ठीक है, वो वर्ड्स को यूज करके हम सेंटेंस बोल देते हैं। इस टाइप से एक्सक्यूज मी यस मैम, कैन वी से कि हम जो कंटेंट वर्ड्स होते हैं वो हम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर वर्ड्स होते हैं ना वो हम नहीं कर पाते। यस वी कैन से, बिकॉज इसमें मतलब कि वो वर्ड्स जिनके थ्रू हमारा मैसेज कन्वे हो जाएगा, ठीक है, जिसके थ्रू हम अपना मैसेज कन्वे कर देंगे, वो वर्ड्स उस पर्सन को याद रहेंगे और वो प्रोड्यूस भी करेंगे। और वो वर्ड्स स्ट्रक्चर वर्ड्स कहा जा सकता है उनको, वो वर्ड्स जो इतनी ज़्यादा नेसेसरी नहीं है उसको अपने मीनिंग को कन्वे करने के लिए, ठीक है, उनको वो स्किप कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से डिफिकल्टी होती है और वो कंप्लीट सेंटेंस जो है वो फॉर्म नहीं कर पाते जो ब्रोकाज अफेजिया से में जो इन्वॉल्व होते हैं जो पर्सन। इसके अलावा और कौन सी डिफिकल्टी थी ब्रोकाज एरिया में? मैम डायरेक्शन नहीं समझ पाते वो लोग ना, डायरेक्शन वर्ड्स की हमें समझ नहीं आती, और ऐसे वर्ड समटाइम बोल जाते हैं जो कि एग्जैक्ट मीनिंग कन्वे ना कर रहा हो, बल्कि उससे कोई रिलेटेबल वर्ड्स हों, ठीक है, उसी क्लास के वर्ड्स हों या उसी कैटेगरी के वर्ड्स हों, और सेम वर्ड वो नहीं बोलते जो उनको बोलना है उस सेंटेंस में। इस तरह की डिफिकल्टी भी होती है ब्रोकाज अफेजिया में। एंड द थर्ड वन इज ग्लोबल अफेजिया। ग्लोबल अफेजिया में आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर का फ्रंट और बैक पार्ट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, वो इफेक्ट होते हैं, और लार्ज एरिया जो हमारे ब्रेन का है वो इफेक्ट होता है ग्लोबल एरिया में, ठीक है। ज्यादा पार्ट जो है हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर का वो ज्यादा पार्ट इफेक्ट होता है इसमें ग्लोबल एरिया में। और इसमें क्या होता है कि हम वर्ड्स को और सेंटेंसेस को कंप्रीहेंड नहीं कर पाते हैं और उसको प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। इस टाइप की डिफिकल्टी जो है ग्लोबल अफेजिया में होती है। ओके, दैट्स ऑल अबाउट अफेजिया।
If you have any question about language and brain and aphasia and its types, then you can ask. Excuse me, ma'am. Yes. मैम अफेजिया में सिर्फ लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है? मेरा मतलब जी सॉरी अफेजिया जो है इसमें लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है। तो ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें हम लैंग्वेज को मतलब जो भी हमने बोलना है, अब हम हर चीज के लिए तो लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है। हमने कोई भी मैसेज कन्वे करना है हम बोल के करेंगे, और हमारा बोलना, हमारा चीज को सुनना और उसको समझना, ये सारी चीजें लैंग्वेज में इंक्लूड हो जाती हैं। हम कोई भी टाइप का अगर मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, कोई भी बात इवन करना चाह रहे हैं, तो हम उसके लिए लैंग्वेज को यूज करेंगे। तो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में, उसको प्रोड्यूस करने में जो भी डिफिकल्टी हो, मतलब किसी इंजरी की वजह से, किसी स्ट्रोक की वजह से, वो अफेजिया में इंक्लूड हो जाती है। ओके, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने लेट क्लास ज्वाइन की, उनकी अटेंडेंस नहीं हुई है, वो काइंडली अपने नेम्स बता दें, मैं आप लोगों की अटेंडेंस लगा दूं। मैम आप काइंडली नेक्स्ट पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा, हम छुट्टियों में चलो उसको देख लेंगे। नेक्स्ट पीडीएफ इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगी कि मैं उसको छुट्टियों में जो भी आपका नेक्स्ट सिलेबस है मैं उसको अरेंज करूं और मैं सेंड भी कर दूं आपको गूगल क्लासरूम में, और आप उसको देख लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह हम लोग प्रेजेंटेशंस भी स्टार्ट कर देंगे आफ्टर वेकेशंस, तो उस चीज़ के लिए भी आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। और छुट्टियों में मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगी जो भी मैं बनाती हूँ टाइम टेबल प्रेजेंटेशंस के हवाले से, या फिर अगर मैं हो सकता है मैं छुट्टियों में कोई आपको असाइनमेंट भी असाइन करूं किसी टॉपिक पे, और आप उस पर काम कीजिएगा छुट्टियों में, क्योंकि अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, मैं सोच रही हूँ, देखती हूँ, मैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करूँगी, जिस तरह से भी सेट होगा टाइम टेबल तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। ओके मैम। ओके, स्टूडेंट्स अपना नेम बता दें जिन्होंने बाद में क्लास ज्वाइन की है, जिन्होंने लेट क्लास ज्वाइन की है वो अपना नेम बता दें, अटेंडेंस नहीं हुई उनकी। मैम आलिया। ओके, और कौन है? रमला। इकरा फातिमा। ओके, और कोई स्टूडेंट? मैम मेरी नहीं हुई। इकरा फातिमा। इकरा फातिमा आपकी हो गई है। और कोई स्टूडेंट? साइमा रऊफ। साइमा रऊफ, ओके। और कोई स्टूडेंट? रुखसाना अमीन। मैम रुखसाना अमीन। ओके, रुखसाना अमीन, ठीक है। और कोई स्टूडेंट? मैम अमजद अली की होगी। अमजद अली, जी अमजद अली हो गई है आपकी। और यस, एक्सक्यूज मी। यस आरिफ बोलें। जी आरिफ बोलें, क्या पूछना चाह रहे हैं? मोहम्मद जावेद। ओके, मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद, आपने
पहले कोई भी ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं की, क्यों? आज फर्स्ट डे आप अटेंड कर रहे हैं क्लास? यस मैम, फर्स्ट डे है मेरा। क्यों पहले क्लासेस क्यों आपने ज्वाइन नहीं की? इतनी सारी एब्सेंट है आपकी। मैम फर्स्ट टाइम है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो भी क्लास होगी ज्वाइन करूंगा। सॉरी मैम, आइंदा ना। जी इंशाल्लाह आप क्लास में ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज पहले बहुत सारी एब्सेंट आपकी इधर मार्क है, तो अब आपने नेक्स्ट कोई भी क्लास जो है मिस नहीं करनी। ओके मैम। Okay class, you can go now. Thank you ma'am, have a nice day. Have a nice day to you too. थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Okay, आलिया आपने मैसेज किया है, रिजल्ट का बता दें। आलिया मैंने रिजल्ट कल सेंड कर दिया था, लिस्ट सीआर को सेंड कर दी थी मैंने, उन्होंने आपको दी नहीं है अभी? यस मैम, मिल गई थी। मैम मैंने आपके घर से बात करी। ओके, हो सकता है आलिया को अभी तक ना मिली हो, तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, अगर कोई ग्रुप है तो उसमें शेयर कर दीजिए आप लोग। ओके, मोहम्मद आरिफ ने क्वेश्चन किया हुआ था एमनेसिया एंड अफेजिया में डिफरेंस क्या है। ओके आरिफ, आपको आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है आरिफ आपको? यस मैम। ओके, एमनेसिया जो है उसको हम भूल जाते हैं जब लैंग्वेज जी को, जी आ रही है। मतलब उसमें हमारा कंप्लीट लॉस हो जाता है लैंग्वेज का, ठीक है, जो कि एज बढ़ने की वजह से भी हो सकता है या फिर किसी और इंजरी की वजह से हो सकता है। तो अमनेसिया जो है ये लैंग्वेज लॉस होता है, ठीक है, हम इसमें भूल जाते हैं लैंग्वेज को। लेकिन अफेजिया जो है इसमें हमें डिफिकल्टी होती है लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है, कुछ चीजें याद रह जाती हैं। मतलब इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस की वर्निक्स अफेजिया, ब्रोकाज अफेजिया एंड ग्लोबल अफेजिया। डिफरेंट टाइप की इसमें डिफिकल्टी होती है। समटाइम ऐसा होता है कि हम लैंग्वेज को कंप्रीहेंड नहीं कर पाते हैं कम्प्लीटली, लेकिन कुछ हद तक हम उसको समझ सकते हैं। समटाइम ऐसा होता है हम उसको प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं कर पाते, जैसे कि ब्रोकाज अफेजिया में है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, कुछ बेसिक वर्ड्स हम लोग बोल देते हैं, लेकिन जो कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि कोई ऐसा खास मीनिंग कन्वे ना कर रहे हो उनको हम स्किप कर देते हैं, जो कि ब्रोकाज अफेजिया में से इफेक्टेड होते हैं। वो जो मीनिंग जिसका इतना कोई प्रॉपर खास मीनिंग नहीं होता है उसको स्किप कर देते हैं, जैसे कि आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, या फिर कुछ प्रेपोजिशंस टाइप वर्ड्स हो गए उनको स्किप कर देते हैं, और बेसिक वर्ड्स जो हैं जिनके थ्रू उनका मैसेज कन्वे हो जाए वो बोलते हैं। इस तरह की डिफिकल्टी होती है। मीन के कंप्लीट लैंग्वेज लॉस नहीं होता है, उनको डिफिकल्टी होती है लैंग्वेज को परसीव करने में और प्रोड्यूस करने में।